question is, who is your crew? Who is your driver? Who is तुम्हें your कौन leader? चलाता है? Amen. सवाल ये है, तुम्हें कौन चलाता Who है? is the captain of your ship? तुम्हारे नैया का जो कैप्टन है वो कौन है? And once you understand who is your captain, अगर एक बार तुम समझोगे कि तुम्हारे नैया को कौन चला रहा है, and you're on the right directions. तो अब आप सही दिशा में रहोगे। Amen. Amen? So I know sometimes I'm hard with you. मैं जानता हूँ कभी कभी मैं बहुत कठोर रहता हूँ तुम्हारे साथ में, It is for your good. लेकिन वो तुम्हारी भलाई For के my लिए है, good. मेरी भी भलाई के लिए If I'm है। not hard with you, अगर मैं तुम्हारे साथ कठोर नहीं रहूंगा then you will be all alone crying. तो आप अकेले रोते हुए रहोगे। So there are few things ponder to thought, understand the things of God. तो कुछ चीजें हैं जिस पर हमें मनन करना है, प्रभु की चीजों को समझना है। Number one, in our relationship, we need God should become our captain. याद रखें, पहली बात, हमारे रिश्तों में हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे मुख्य बने। Hallelujah. No person should be a key to operate over your life. Only God should be a God who is a captain of your relationship where he can operate your life. हमारे जीवन में कोई व्यक्ति वो चाबी नहीं बननी हमारे जीवन को चलाने के लिए, लेकिन याद रखें, स्मरण रखें कि हमेशा प्रभु यहोवा है जिसने हमारे जीवन को चलाना है। And also God wants us to see our relationship, it's like a crew. तो प्रभु ये भी चाहता है कि हम देखे जाने कि हमारा जो रिश्ता है वो एक क्रू के समान रहे। Like the captain and you're in the boat. It's a relationship. जैसा एक कैप्टन है और तुम उस नाव में हो, It's a relationship. वो एक रिश्ता है। Means you depend on the captain यानी तुम्हारी पूरी निर्भरता वो नैया को चलाने वाले के and ऊपर the है, captain depends on God. और वो नैया चलाने वाला व्यक्ति उसका पूरी निर्भरता परमेश्वर पे है। And the captain is responsible for the people in the ship. और फिर ये नाव चलाने वाला व्यक्ति है जो उसका जो पूरा जो ध्यान है वो लोगों के ऊपर जो उस नाव में बैठे हुए If the हैं। captain has a disunity with God, अगर सोचो ये नया नाव चलाने वाला व्यक्ति अगर उसके प्रभु के साथ में सहमति नहीं है, and you and the captain has disunity, और तुम्हारे और सोचो तुम्हारे और उस नया चलाने वाले के बीच में कुछ एकता नहीं है, you will not go anywhere. You will sink. आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, आप वहीं डूब जाओगे। Amen. Amen. So what we need to do is, तो हमें क्या करना है? God, प्रभु you be the captain of our relationship. प्रभु हमारे रिश्तों का मालिक या सिर When आप God बने। becomes the captain of your relationship, देखो जब प्रभु तुम्हारे रिश्तों का कैप्टन बन जाते हैं you have unity. तो क्या हो जाते? एकता आती है। Hallelujah. हालेलुया। Number two, दूसरी बार, when I talk about the captainship, जब मैं इस मुख्यता की बात कहता हूँ, suppose in your family you are a captain. सोचो कि तुम्हारे परिवार में तुम मुख्य हो, Don't be a joker. अब जोकर मत बनो। You know, God wants you to be a crew, not the clown. प्रभु चाहता है कि तुम क्रू बने, क्लाउन नहीं, जोकर नहीं बने। Hallelujah. No two people are alike. We understand. हम जानते हैं कि दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते हैं, But to reach that goal, you need to have companionship. You need to have that unity. लेकिन तुम्हारे मकसद में पहुंचने के लिए तुम्हें एक मत होने की जरूरत है, एकता होने की जरूरत If there है। is no unity, there is no goal. अगर एकता नहीं है तो मकसद भी नहीं होगा। There are 11 players playing in the football. देखो फुटबॉल में 11 प्लेयर्स रहते हैं। I said, मैं मेरा इच्छा से खेलूंगा, तुम तुम्हारा इच्छा से खेलो. What happens? हर एक व्यक्ति कहेगा अपनी इच्छा से हम खेलते हैं, तो क्या होगा? तीसरा वाला गोल मार के चला जाए, हरा के तो जाएगा. दूसरा बाहर का व्यक्ति गोल मार के चला जाएगा। So God wants us to be a good captain, clean captain. तो प्रभु चाहता है कि हम बहुत ही अच्छे एक कैप्टन बने, एक ऐसा कैप्टन बने जिसके अंदर कोई खोट नहीं If है। you are a good captain in the house, अगर आपके घर में आप एक अच्छे कैप्टन you हो, can accomplish any goal in your life. तो तुम्हारे जीवन में अगर कुछ भी तुम्हारा गोल है, मकसद है, उसे तुम पूरा कर सकते हो। Amen. Now listen to Psalms 133 verse 1 to 3 please. Psalms 133 1 to 3. This is a song of ascents of David. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. देखो क्या ही भला और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। Hallelujah. It's a relationship.
वो एक रिश्ते की बात है। Verse 2. दूसरा, It is like a precious oil upon the head running down on the beard, and the beard of Aaron running down on the edge of his garments. यह तो उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। Hallelujah. हालेलुया। Jesus is the head of the church. यीशु मसीह कलीसिया के He's the सिर, captain of the church. वो कलीसिया के It मुख्य हैं, comes, oil कैप्टन comes हैं। upon the head of Jesus. यीशु के सर पे तेल आता And है then Aaron, the priest. और फिर हारून जो याजक है Then the entire body. और फिर पूरे शरीर पर बहता है। So how it happens? तो ये कैसे होता When है? you have a unity, if the captain has a unity with Jesus, अगर वो कैप्टन का एकता है यीशु के साथ में जुड़ा है and the captain and the church has a unity with Jesus, और कैप्टन और with कलीसिया, captain, कैप्टन का कलीसिया के साथ में वो or सहमति or है with the priest, या तो याजक के साथ में जुड़ा हुआ है the anointing flows from the head to the तो sole वो of your feet. अभिषेक बहेगा सर से पांव। Verse 3. It is like the dew of Hermon descending upon the mount of Zion, mountains of Zion, for there the Lord commanded the blessing, life forevermore. यह हरमोन के उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। Amen. आमीन। Can you see this? How the blessings will come. Last week also I told about the blessings. ये आशीषें कैसे है? पिछले सप्ताह में तुम्हें आशीषों के बारे में बताया Very था। simple, unity. एक बहुत सामान्य बात In है, family, you एक need मत to, होना। husband and wife, you need to have unity. परिवार में पति पत्नी के बीच में एक मन का होना जरूरी है। तेरा anointing मेरा ज्यादा है. तेरा ज्यादा है या मेरा कम है? No. नहीं, Anointing is the same. ज्यादा कम नहीं होता अभिषेक है. एक ही होता है। कोई बोला परसों मेरे को बोल रहे थे, मास्टर यू नो दैट देयर इज अ लेडी, उसके ऊपर इतना अभिषेक आता है, इतना अभिषेक आता है, उसके साथ बैठेगा तो अपने को भी अभिषेक आता है. थोड़े दिन I पहले was किसी ने thinking- पासवान से कहा एक औरत है जिसके ऊपर इतना अभिषेक है, अगर थोड़ा देर आप जाके उनके साथ में बैठोगे तो आपको भी वो अभिषेक मिलेगा। पासवान सोच रहे थे दैट इज सोडा बॉटल स्पिरिट. ये सोडा बॉटल आत्मा है। अभिषेक तभी आता है व्हेन यू आर कनेक्टेड टू गॉड, अभी- नॉट विद एनी पीपल. अभिषेक तब आएगा जब तुम प्रभु के साथ में जुड़ोगे। किसी व्यक्ति के साथ जाकर जुड़कर अभिषेक नहीं मिलेगा। So the Bible says it's like a dew of Hermon descending upon the mountain of Zion. और बाइबल कहता है कि ये सियोन के पहाड़ों पर गिरती है, ये हरमोन के उस ओस के समान है। Hallelujah. For there the Lord commanded the blessings, कभी for temporary, life forevermore. यहाँ यहोवा ने वहाँ आशीष ठहराई, कहाँ? सदा के लिए, टेम्पररी नहीं। Now read Acts chapter 2 verse 1. प्रेरितों का 2:1। 2:1. When the day of Pentecost fully came, जब पेंतिकोस्त का दिन पूरी तरह से आया, they were all with one unity or one accord in one place. पेंतिकोस्त का दिन आया, सब लोग एक मन से के थे और एक जगह पे एक साथ इकट्ठे हुए थे। Hallelujah. Your pastors are not superstars. Your pastor is a coach. पास्टर कोई सुपरस्टार नहीं है, लेकिन पास्टर एक कोच है जो सिखाता है। We are not superstars here. हम यहाँ पे Wow. कोई सुपरस्टार भी नहीं है। Pastor, thank you, welcome, all those. ठीक है, that's a respect, honor. पास्टर को धन्यवाद, वेलकम सब कहते हैं, वो सीधे आदर सम्मान देते हैं। We are here to empower the saints to grow. तो यहाँ पर हम इसीलिए ताकि संतों को हम जो है बढ़ने में आगे बढ़ाए। Only Jesus is our superstar. केवल यीशु मसीह ही वो अकेले That's why सुपरस्टार on the है। day of Pentecost, everybody was what? In one accord. इसलिए पेंतिकोस्त के दिन कैसा था? सब लोग एक मन के And से the इकट्ठे Holy हुए Spirit थे। came upon where the unity is. और जहाँ पे एक मन का होते हैं वहाँ पे पवित्र आत्मा उतर आता Where है। there is no unity, you cannot grow. जहाँ पे एकता नहीं है वहाँ तुम बढ़ नहीं सकते। Hallelujah. We are Hallelujah. here to guide you, to empower you, to grow. तो यहाँ पर हम आपको मार्गदर्शन करने के लिए है ताकि आप और आगे बढ़े। Hallelujah. Read your Bible to 1 Corinthians 1:10, please. पहला कुरिन्थियों का 1:10 पढ़े। Now I plead with you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly joined together in the same mind and in the same.
हे भाइयों, मैं Superb. तुमसे यीशु मसीह जो हमारे प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। Hallelujah. This morning, Jesus is calling you to find that real coach for your life. तो आज सुबह यीशु आपको न्योता दे रहे, आपके जीवन के लिए वो सही कोच को आप खोजें, आप When पाएं। you find a real coach, जब आपको पता चलेगा ये आपका रियल सचमुच का कोच कौन है, without effortless, you will have progress in your life. तो बिना कोई विश्राम मेहनत किए हुए आप विश्राम पाएंगे। You will cross the finishing line easily. तो आपका जो लाइन है जो जहाँ पे आपको समाप्ति करनी है वो आसानी से आप उसे पहचान The पाओगे। victory is yours. अभी वो जय तुम्हारा है। That's what Paul is saying. Now I plead with you. What a इसलिए request. पौलुस कहता है कि मैं तुमसे विनती करता हूँ। देखो कैसी विनती, विनती करता हूँ आपसे. मैं आपसे विनती करता हूँ। My brothers and my sisters, I plead you मेरे भाई मेरी बहन, मैं तुमसे विनती करता by the हूँ name of our Lord Jesus Christ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, that you all speak the same thing and that there be no कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट न हो। in the family. परिवार में When we are thinking about the same thing, जब हम एक ही बात सोचते विचार करते if हैं, you are on the same page, अगर सब लोग एक ही पेज पे होते हैं, एक There ही is no division. पन्ने पर रहते हैं, तो कोई फूट की बात नहीं। sometimes घर में होता है, my wife will always saying, your खाना is different, her खाना is different, my खाना is different, all our breakfast are different, lunch is different, dinner is different, but still we are not divided, we are eating together तो because we कभी are all on the same page. तो कभी कभी मेरी पत्नी कहती कि अभी सुबह का नाश्ता जो है बेटी का अलग है, आपका अलग है, मेरा अलग है, लंच भी जो है हम तीनों का अलग अलग खाना होता है, सब तीनों का खाना अलग अलग बनता है, लेकिन क्या उसका Think मतलब नहीं about कि हम अलग हैं, in लेकिन our हम सब house- एक ही मन के हैं। In our house there are 3 different kinds of food, morning, afternoon and night, but still we are not divided. तो सोचो हमारे घर में सुबह, दोपहर और शाम को अलग अलग तरीके के खाने, अलग लोगों के अलग खाने होते हैं, फिर भी देखो हम एक ही मन के हैं। Why? How it happened? कैसा होता है ये? Because we know our captain Lord Jesus Christ is the head of our life. क्योंकि हम जानते हैं हमारा जीवन का कैप्टन हमारे प्रभु यीशु Because मसीह we है, want to- जो हमारे जीवन का प्रभु Because we है। want to cross that lifeline that God has given us. क्योंकि वो लाइफलाइन जो परमेश्वर ने हमें दी उसे हम पार नहीं जाना चाहते You know, when हैं। there is no divisions, देखो जब फूट नहीं होती है, you know, but you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. तो यानी तुम दोनों एक मन के एक ही विचार और एक ही न्याय करते हो, Hallelujah. Not दूसरे का न्याय नहीं करने का. दूसरों का न्याय नहीं। We stand before Him for the same judgment. Hello. हम I'm talking सब about प्रभु that. के सामने एक ही न्याय के लिए खड़े होंगे। So what we need to deal this morning तो is आज सुबह हमें किस चीज से निपटना we है? need to deal with the divisions in our mind. तो हमारे मनों में जो फूट रहती है ना, उसको हमें निपटना बड़े है। आदमी लोग हैं, हम लोग छोटे आदमी. Division. देखो हम सोचते हैं ना कभी कभी वो लोग बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं, The- हम हमारे मन में ही फूट डाल रहे हैं। When Jesus shed the blood, देखियो यीशु मसीह ने जब अपना खून ये बहाया, साइड से आ रहा ना, ये रिच लोगों के लिए, ये सर से आ रहा ना, ये हाई फाई लोगों के लिए, ऐसा कुछ किया. यहाँ से जो बह रहा है वो अमीर लोगों के लिए, सर से जो बह रहा है वो गरीब लोगों के लिए, ऐसा कुछ कहा। He shed the blood equally for everyone उसने without अपना खून- creed, caste and any religion. यीशु मसीह ने अपना खून जो बहाया है वो बिना कोई जात पात को देखे या अमीर गरीब या किसी को ऐसा देखते हुए नहीं बहाया, You know, when the church, सबके लिए बहाया। when the church was born, जब कलीसिया का जन्म हुआ, according to Acts chapter 2:1, they were all in one accord. प्रेरितों का 2:1 के अनुसार वचन कहता है कि सब एक मन के That थे। means God's grace is poured where the unity is there. यानी जहाँ पर एक मन एकता होती है वहाँ पे प्रभु का अनुग्रह उंडेल दिया Others जाता may है। toil, दूसरे लोग शायद परिश्रम but करेंगे, when there is unity, you don't need to toil in the house or family or in the church. देखो जब एक मन के जब हम हो जाते हैं तो परिवार हो या कलीसिया हो या घराना में कोई संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं Where पड़ती there है। is unity, जहाँ पर एक मन है God empowers His blessings. वहाँ पे प्रभु की आशीषें उतर आती है, God empowers His grace. प्रभु अपने अनुग्रह को उंडेल देते हैं, God empowers His
anointing. देखो प्रभु अपने अभिषेक को ढेलता है। Hallelujah. You know, some people are not victorious because they don't have the captain of their ship. देखो कुछ लोग विजय क्यों नहीं है, क्योंकि उनके नैया को चलाने वाला वो चालक ही नहीं You है। need a captain, you need a coach. देखो तुम्हारा एक चालक, तुम्हारे जीवन को चलाने के लिए वो Who is a चालक की man. जरूरत That है। coach is full of faith, filled. वो ऐसा चालक जिसके अंदर पूरा विश्वास से वो Who is भरा an हुआ है, encourager to your life. वो जो तुम्हारे जीवन को तुम्हें प्रोत्साहित करता है। And that coach can change your future by और his वो words. चालक अपने शब्दों के द्वारा तुम्हारे भविष्य को बदल सकता And he है, can change your destinies. वो And तुम्हारे your- भाग्य को बदल सकता And he है, can change your future destinies and generations. और तुम्हारे भविष्य के आने वाले पीढ़ी के सारे भविष्य को बदल We सकता है। need that captain in your life. तो हमारे जीवन में एक ऐसा जो चालक की जरूरत In है। your house, you are the captain. तुम्हारे घर में तुम खुद वो कैप्टन In हो। the church, God has made me a captain. कलीसिया में प्रभु ने मुझे वो सरदार या कैप्टन बनाया है। In the church, she has been a captain. कलीसिया में मैं कैप्टन But बनी in हूँ। the family, we are all have responsibility of a coach. लेकिन परिवार में कैसा, हम सब के ऊपर एक जिम्मेदारी है। हम सब की जिम्मेदारी एक ही है कि हम चालक हैं। Do subscribe to our channel and never miss an update from us.